नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो स्टार्ट किया था वो था संपूर्ण अवकलन गुणांक, मतलब पूर्ण अवकलन। यानी कोई भी संयुक्त फलन है, उस संयुक्त फलन के लिए हमें अवकलन निकालना था स्वतंत्र चर के सापेक्ष। अब अगर हम उसी को आगे बढ़ाएं और कहें कि हमें पूर्ण अवकलन नहीं चाहिए, हमें आंशिक अवकलन चाहिए, और क्वेश्चन ये कि भैया आपको आंशिक अवकलन क्यों चाहिए, पूर्ण अवकलन क्यों नहीं करते आप, है ना। तो आपने याद हो कि मैंने ये बताया था कि u मान लीजिए एक फलन है x तथा y का, ठीक है। और फिर x तथा y जो है वो आगे जाके फलन है t के, आगे जाके फलन है t के। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फाई ले लीजिए, ये कोई और फलन ले लीजिए साई, ये फाई, ये साई। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये u फंक्शन एक्स वाई का, x और y फंक्शन है t के। यानी हमारा जो ये चेन है, ये चेन लास्ट में एक वेरिएबल पे जाके खत्म हो जाती है। यानी जो स्वतंत्र वेरिएबल है वो एक ही है, u डिपेंड करता है एक्स वाई पे, एक्स वाई जाके डिपेंड करते हैं t पर। लेकिन तब क्या हो जब स्वतंत्र वेरिएबल भी दो हो, स्वतंत्र जो चर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो भी दो हो तो मतलब अगर आपका x जो है वो सिर्फ t पे नहीं बल्कि दो और पे डिपेंड कर रहा हो। सपोज कीजिए नाम रख लेते हैं t1 एंड t2, t1 एंड t2, आगे जाके दो स्वतंत्र चर हो तो क्या हो, साई भी दो पे डिपेंड करता हो, t1 और t2। अब तो आगे जाके t1 t2 तो खत्म होगा। अब पहले आपका x और y जो खत्म हो रहे थे वो सिर्फ t पे खत्म होते, कि t इकलौता था, अभी इकलौता नहीं है। t1 और t2 दो चर है जिन पे ये डिपेंड करते हैं, लास्ट में दो स्वतंत्र चर हो तो तब तो आपको किसी एक स्वतंत्र चर के साथ ही निकालना होगा, चाहे t1 के साथ निकालो चाहे t2 के साथ निकालो। फिर यहाँ भी वही करना होगा, अगर आप t1 के साथ करेंगे तो आपको t2 को नियतांक मानना पड़ेगा, t2 के साथ करेंगे तो t1 के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पूर्ण अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप t1 और t2 दो पे निर्भर करते हैं। अगर दो पे निर्भर करते हैं तो यहाँ पूर्ण अवकलन नहीं बनेगा, इसलिए आपको यहाँ पे आंशिक अवकलन की जरूरत पड़ेगी। या तो आप u का स्वतंत्र चर t1 के साथ निकालेंगे, या फिर u का आप स्वतंत्र चर t2 के साथ आंशिक अवकलन निकालेंगे। चाहे वो t1 के साथ निकालें चाहे आप t2 के साथ निकालें, ये आपको करना होगा। तो फर्क आ रहा है दोनों में समझ में, क्योंकि पहले वाले में एक ही स्वतंत्र चर था, लास्ट में जाके वो एक पे खत्म हो जाता था, एक पे खत्म हो जाता था। तो ये तो आश्रित, ये स्वतंत्र, तो हम बात कर लेते कि भाई du अपॉन dt। लेकिन इस बार तो हम बात नहीं कर सकते, इस बार तो एक साथ दो अवकलन होते नहीं, एक साथ दो अवकलन होते नहीं। ये तो आप t1 के साथ करेंगे या t2 के साथ करेंगे। अब अगर आप t1 के साथ करते हैं, अब अगर आप t1 के साथ करते तो t2 का क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है t2 नियतांक रखा होगा, t2 के साथ किया होगा तो क्या रहा, t1 नियतांक रहा होगा। और t1 t2 अगर एक नियतांक कर एक के साथ कर रहे हो तो फिर तो आंशिक अवकलन हुआ। तो इसका मतलब अगर दो चरों पर निर्भरता हुई तो फिर आप आंशिक अवकलन निकालेंगे। तो लेकिन जब आप आंशिक अवकलन करेंगे तो चेन रूल क्या चलेगा, चेन रूल कैसे चलेगा, चेन रूल बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। पहले तो ये तय कर लीजिए आप किसके साथ जाने वाले हैं, अवकलन t1 के साथ करने वाले हैं t2 के साथ करने वाले हैं। सपोज को आप t1 के साथ करने वाले, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर x को आप t1 पे ले जाएंगे, x को आप t1 पे ले जाएंगे, डेल u ओवर डेल x ओवर डेल t1, क्योंकि t2 तो इस बार नियतांक है, डेल u ओवर डेल y और डेल t2। वैसे आप याद रखते, सॉरी t1 t2 यहाँ पे नियतांक रखा गया, याद रखिएगा t2 नियतांक रहा है, t2 का आपने नियतांक मान के बनाया। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। तो आंशिक अवकलन, पूर्ण अवकलन आप तब करते हैं जब आपका एक ही स्वतंत्र चर होता है लास्ट में। जब आपके दो स्वतंत्र चर होते हैं तो आपको चुनाव करना होता है। याद कीजिए, पहले भी याद कीजिए, हमने जब आंशिक अवकलन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब एक चर होता है तो आप आंशिक करो चाहे पूर्ण करो, वही की बात है। लेकिन जब दो चर आ जाते हैं तो आपको चुनाव करना होता है कि किसके साथ आप अवकलन करेंगे। तो किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, ये चुनाव करना होता है। जिसके साथ नहीं करेंगे वो चर रखेंगे, तो तब आंशिक अवकलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ भी आंशिक अवकलन की शुरुआत क्यों हुई है, इसलिए हुई है कि अब यहाँ पे भी आपके पास लास्ट में दो स्वतंत्र चर आ गए t1 t2, और चुनाव आपको किसी एक के साथ ही करना पड़ेगा, t1 के साथ करते हैं या फिर t2 के साथ करते हैं। अगर आप t2 के साथ करते हैं तो आप t1 के साथ नहीं कर सकते, t1 को आपको अचर मानना पड़ेगा। और जब ये रूपरेखा होती है, जब ये सोच के साथ आप करते हैं तो ये तो आंशिक अवकलन कहलाता है। तो यानी अब आप यहाँ पे आंशिक अवकलन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए सवाल कराता हूँ मैं आपको, सवाल नंबर 4 पे आ जाइए, ये इसी पर आधारित है। सवाल नंबर 4 जो है वो है z x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। जो x है वो बराबर है आपका tan 2u माइनस वी स्क्वायर, y बराबर कोट स्क्वायर, कोट सिर्फ कोट स्क्वायर नहीं, कोट इसे ठीक कर लीजिएगा, कोट है कोट u स्क्वायर वी, ये लीजिए
ये हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो है क्या, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, याद रखिएगा क्वेश्चन पहले आया हुआ है। जेड का आंशिक अवकलन कीजिए v के सापेक्ष, और सिद्ध भी कीजिए कि ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 2v प्लस यू स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आएगा डेल जेड ओवर डेल वी, ये आएगा। ठीक है। और वैसे अगर आप निर्भरता देखें यहाँ पे, तो निर्भरता आपको साफ नजर आ रही है कि z निर्भर करता है, z निर्भर कर रहा है x तथा y पर। और आगे जाके जब आप देखते हैं तो x और y दोनों के दोनों निर्भर करते हैं u तथा v पर। यानी इस बार निर्भरता का एक चर नहीं है बल्कि दो चर है। इस बार निर्भरता दो चरों पे है, x और y दोनों की निर्भरता u तथा v पर है। अब u तथा v पर है तो आपको किसी एक के साथ करना होगा, चाहे u के साथ करो चाहे v के साथ करो, जिसके साथ भी करेंगे दूसरा जो है वो अपने आप ही नियतांक होगा। तो यहाँ पे किसके साथ किया गया, v के साथ, इसका मतलब u नियतांक माना गया होगा। और एक को छोड़कर एक के साथ कर रहे हैं तो फिर आंशिक अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन करवा रहे हैं अपने से। सही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चेन कैसे बनेगी, डेल जेड ओवर डेल वी पूछे हमसे, तो जिसके साथ पूछे है बस उसी के साथ करना है। पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यू पे चले गए, डेल एक्स ओवर डेल यू। उसके बाद में डेल जेड ओवर डेल वाई, वाई पे आ गए, वाई से वी पे। अरे यार यू कहाँ से लिख दिया, वी के साथ कर रहे हैं, डेल एक्स ओवर डेल वी। ये हमें कहते हैं चार अवकलन निकालने, ये चार अवकलन निकाल लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अवकलन निकालते हैं z का x और y के साथ। ये हमारा z है, z बराबर है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई। डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालते हैं, भाग का नियम लगाना पड़ेगा। भाग के नियम से नीचे वाले को बाहर छोड़ दिया, ऊपर वाले का अवकलन किया, x के साथ x का 1, y का 0, माइनस ऊपर वाले को बाहर छोड़ दिया, नीचे वाले का अवकलन, 1 का अवकलन 0, माइनस y बाहर x का 1 बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। भी हो गया z का x के सापेक्ष। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए थोड़ा सॉल्व करने पे क्या आया, डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो चुका है इसलिए प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये लीजिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये आया। अब सिमिलरली इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही अगर हम y के साथ करें तो कुछ ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। x के साथ यहाँ y स्क्वायर है, y के साथ यहाँ x स्क्वायर है, बस ये जो फर्क होता है, जहाँ x होता है वहाँ y आ जाता है, जहाँ y होगा वहाँ x आ जाएगा। ये लीजिए, ये डेल जेड ओवर डेल वाई आ गया। ठीक है, तो दोनों अपना अवकलन हो गए। अब अपने u और v का हिसाब करते हैं। चलिए u पे आते हैं, x का हिसाब करते हैं। x जो है वो है x बराबर है tan 2u माइनस वी स्क्वायर, और हमें करना है u के सापेक्ष, x का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो x का u के साथ करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर, ये सेक्स स्क्वायर हो गया। अंदर करिए, 2 बाहर, u का 1, वी स्क्वायर का 0, क्योंकि आप तो u के साथ कर रहे हैं, ये हो गया 2। अभी आपका आ गया सेक्स स्क्वायर। अब मैं डेल एक्स ओवर डेल यू का मान आ चुका, लेकिन जब मैं ये मान रखने जाऊंगा, जब मैं ये मान यहाँ रखूंगा डेल एक्स, अरे यार कर क्या रहा हूं मैं, यू के साथ तो है ही नहीं, तो वी के साथ है, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है आज तो। ठीक करो भाई, ठीक करो, यहाँ गड़बड़ है, बस इतना ठीक होगा। अरे ये होगा, अरे ये यू की जगह वी आएगा, यू वी हो रहा है, वी के साथ कर रहे हैं, वी के साथ करें तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 2v हो गया, माइनस का 2v सेक्स स्क्वायर 2u माइनस वी स्क्वायर। अब अच्छा, हमारा जो आंसर है उसको दिखा रहा था मैं कि हमारे आंसर में कहीं भी सेक और टेन कुछ नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरे आंसर में कहीं सेक टेन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेक टेन कोट ये कुछ नहीं आ रहा है, इनको हटाया गया होगा, तो अपने को भी हटाना चाहिए यहाँ पे। तो इस आंसर को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अभी तो हमारे हाथ में यही है। कैसे, जैसे सेक्स स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर को हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, और सेक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये रख दिया। 10 में क्यों बदला, क्योंकि 10 का मान ये रहा x,
10 को x में रख देंगे, माइनस 2v 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फायदा हुआ, ये डेल एक्स ओवर डेल वी आ गया। चलिए y वाले पे आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ y वाले के साथ करते हैं। y जो था वो बराबर है कोट u स्क्वायर वी, कोट u स्क्वायर वी, इसका भी v के साथ ही करना है, तो डेल y ओवर डेल v, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ये माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया, फिर u स्क्वायर बाहर छोड़ेंगे, v का करेंगे 1, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी हमारे पास कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये कर लिया, कोट की जगह हम रख सकते हैं y, तो माइनस u स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लीजिए सारे मान अवेलेबल है, सारे मान ले जाके इस समीकरण में रख दीजिए जिसका नाम है स्टार, सभी मान समीकरण स्टार में रखने पर, सभी मान समीकरण स्टार में रखने पर, तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वी बराबर, सबसे पहले चाहिए होगा हमें डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स हमारा ये रहा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए होगा डेल एक्स ओवर डेल वी, वो ये रहा माइनस का 2v 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद में हमें चाहिए होगा डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और फिर हमें चाहिए होगा डेल वाई ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल वी ये रहा, ये यहाँ से ले लीजिए माइनस का u स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, लीजिए पूरे सॉल्व में से कॉमन ले लीजिए, बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए बहुत कुछ कॉमन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कॉमन है, इवन एक माइनस हो रहा है वो भी कॉमन है, अंदर बचेगा 2v और u स्क्वायर, 2v प्लस u स्क्वायर, ये बचेगा क्या, और मिला लीजिए भाई आंसर, कि आपका आंसर आया नहीं आया, यही तो आपका आंसर है, देखिए जो सिद्ध करना है उस पर आ जाइए, यही है, यही है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 2v प्लस u स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर। तो यहाँ एक नई चीज आपने सीखी है आंशिक अवकलन करना, जब लास्ट में दो स्वतंत्र चर हो, जब लास्ट में दो स्वतंत्र चर हो तो आपको किसी एक के साथ करना होता है और एक को नियतांक मानना होता है, और तब आपका चेन रूल जो था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप कुछ और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े से अलग टाइप के हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, उससे पहले इसी टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहा गया है z एक फलन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए इसमें जो कहा गया है वो है कि z एक फंक्शन है u तथा v का, यानी z जो है वो डिपेंड करता है u तथा v पे, और u और v आगे जाके डिपेंड करते हैं x तथा y पर, है ना, ये हुआ। तो यानी f u v पे डिपेंड करता है, u v आगे जाके x y के फलन है, तो चेन रूल बनाना पड़ेगा, चेन रूल बिना तो नहीं होगा, लेकिन करना क्या है वो देखते हैं। करना ये है कि आपको पहले z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, इनसे जो भी आए उसे x प्लस वाई से गुणा करना है, नंबर 1 आपको ये निकालना है और इससे गुणा करना है x प्लस वाई से, फिर आपको डेल जेड ओवर डेल वाई निकालना है और ये निकाल के उसे x माइनस वाई से गुणा करना है, ये दोनों से जो भी आंसर आए उसे फिर बाद में जोड़ना है। ये 5 चीजें आपको करनी है, ये करते ही आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें कहता है ये 4 चीजें करने के लिए कह रहा है, ये करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम डेल जेड ओवर डेल एक्स से स्टार्ट करते हैं। हम जेड का अवकलन एक्स के साथ करना है, लेकिन जेड तो डिपेंड करता है यू तथा वी पर, और यू और वी आगे जाके डिपेंड करते हैं एक्स तथा वाई पर, तो चैन हमें एक्स के लिए बनानी है। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर डेल जेड ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वी ओवर डेल एक्स, ये चैन रूल हो गया। चैन रूल में 4 चीजें चाहिए आपको, चारों निकाल लीजिए। पहले z का u के साथ अवकलन क्या करें, कोई फलन तो दिया नहीं है, बस ये दिया है कि z एक फलन है u तथा v का, कुछ दिया हुआ तो है नहीं, इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए, इसको भी ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, ना ये हमारे पास होगा, इनको तो एज इट इज रहने दीजिए। हाँ डेल यू और डेल एक्स निकाल सकते हैं,
डेल यू ओवर डेल एक्स ये रहा, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2y। और डेल यू ओवर डेल एक्स को डेल वी ओवर डेल एक्स भी चाहिए होगा, तो डेल वी ओवर डेल एक्स भी निकाल लेते हैं। इसका आउटलाइन करेंगे, एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता तो 0। ये लीजिए मान आ गया, रख दीजिए। डेल जेड ओवर डेल यू तो इतना ही रहेगा, इसका मान है 2x माइनस 2y। डेल जेड ओवर डेल वी इतना ही रहेगा, डेल वी ओवर डेल एक्स का मान 0। 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका x माइनस वाई। डेल जेड ओवर डेल यू ये आ गया डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब देख लीजिए आपने और क्या वादा किया था कि डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालने के बाद उसे x प्लस वाई से गुणा करेंगे। कर दीजिए x प्लस वाई से गुणा, दोनों तरफ x प्लस वाई से गुणा करने, दोनों तरफ x प्लस वाई से गुणा, ये हो गया। नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब चलिए डेल जेड ओवर डेल वाई निकालिए। अगला डेल जेड ओवर डेल वाई के लिए चेन रूल बनाइए। चेन रूल वैसे बनेगा, z डिपेंड करता है u पर, u का y के सापेक्ष, प्लस z डिपेंड करता है v से, फिर v का y के सापेक्ष। ऊपर चलिए आउटलाइन कैलकुलेट कर लीजिए। ये रहे आपके आउटलाइन, इनका हमें करना है y के सापेक्ष, तो u का y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष करते 0, 2x माइनस 2y। ऐसे v का y के साथ करेंगे तो y का 1, तो ये यहाँ ले आइए, मान रख दीजिए। डेल जेड ओवर डेल यू माइनस का 2x माइनस का 2y, डेल जेड ओवर डेल वी इसका मान है 1। यह आपका आ गया डेल जेड ओवर डेल वाई। अब जो आपने वादा किया था वो देखिए, आपने कहा था डेल जेड ओवर डेल वाई जब मैं निकाल लूंगा तो मैं उसे x माइनस वाई से गुणा करूंगा। तो x माइनस वाई से गुणा करने पर दोनों तरफ x माइनस वाई से गुणा, x माइनस वाई से गुणा, तो जैसे आप इसे x माइनस वाई से गुणा करेंगे हो जाएगा x माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2, x माइनस वाई से गुणा करेंगे ये x प्लस वाई है, क्योंकि 2 माइनस का 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा x प्लस वाई, और x माइनस वाई से गुणा कर रहे हैं आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। डेल जेड ओवर डेल यू प्लस एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वी। इस इक्वेशन का नाम आपका रहेगा, पहली वाली को आपने 1 नाम दिया, इसको 2 नाम देंगे। और उसके बाद में आपने वादा किया था जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आप इन्हें जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2। पहले एलएचएस को जोड़ लो, फिर आरएचएस को जोड़ लो। एलएचएस तो ये रहा, एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, तो ये तो एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर दूसरी साइड में ये देखिए ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, बिल्कुल एक जैसे हैं, ये प्लस में है, मिला लीजिए देख लीजिए, और ये माइनस में, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये बच गया एक्स माइनस वाई, ये वाला पार्ट, इसके साथ वाला जो पार्ट है ये बच गया, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर, ये लीजिए ये आपका आंसर है। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है u बराबर फाई एक फलन है r तथा s का, u r तथा s का एक फलन है और r जो है वो आगे जाके डिपेंड करता है x तथा y पर। r बराबर है x प्लस वाई और s बराबर है x माइनस। सिद्ध करने के लिए दिया है कि सिद्ध कीजिए डेल u ओवर डेल x। जब आप डेल u ओवर डेल x निकालेंगे और डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे और उन्हें जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 डेल यू ओवर डेल आर, ये चीज आ जाएगी आपके पास। तो बिल्कुल सिंपल सा ये चेन रूल चलाना होगा आपको। यहाँ पे u किस पे डिपेंड कर रहा है, r और s पे। u डिपेंड कर रहा है r पर और s पर, r और s किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x तथा y पे। अब 2 पे डिपेंड कर रहा है इसलिए चेन किसी एक के साथ चलानी पड़ेगी आपको, x के साथ चलाइए या y के साथ चलाइए, तो हमें तो दोनों चलानी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही हैं, हमें दोनों ही पूछे गए हैं। डेल यू और डेल एक्स भी निकालना होगा, डेल यू और डेल वाई भी निकालना होगा और फिर उन्हें जोड़ना भी होगा, तो दोनों निकाल लेते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो पहले डेल यू ओवर क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एस ओवर डेल एक्स। तो ये आपका आ गया डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस
डेल यू ओवर डेल एस ओवर डेल एक्स दीजिए। डेल आर ओवर डेल एक्स का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे, आराम से निकलेगा। ये देखिए डेल आर ओवर डेल एक्स करेंगे तो सीधा 1 आ जाएगा, वाई का 0 हो जाएगा, टोटल 1 ही आ गया। एस का भी निकाल लीजिए साथ में, डेल एस ओवर डेल एक्स एक्स के साथ निकालेंगे तो 1 माइनस 0 की 1। ये मान आप यहाँ रख दीजिए। ये डेल यू ओवर डेल एक्स आपका कैलकुलेट हो गया। डेल यू ओवर डेल एक्स ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका आ गया डेल यू ओवर डेल आर प्लस डेल यू ओवर डेल एस, इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए वाई के साथ, चल पड़िए वाई के साथ। तो डेल यू ओवर डेल वाई के साथ चेन बनाएंगे तो डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल एस ओवर डेल वाई। अब आर का वाई के साथ, एस का वाई के साथ कर लीजिए, ऊपर जाइए और आर का एस के साथ कर लीजिए। तो आर का वाई के साथ करिए तो आ जाएगा 0 प्लस 1 जो कि 1 आ जाएगा। एस का वाई के साथ कर लीजिए, अगर एस का वाई के साथ करेंगे तो एक्स का 0 वाई का 1 जो कि आ गया माइनस का 1, तो प्लस 1 माइनस 1, ये तो आपका हुआ प्लस 1। डेल आर ओवर डेल वाई जो है ये तो हुआ प्लस 1 और ये हुआ आपका माइनस 1। तो डेल यू ओवर डेल वाई बराबर हो गया आपका प्लस 1 रखते ही हो गया डेल यू ओवर डेल आर, ये हो गया डेल यू ओवर डेल एस। क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ दीजिए समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। 1 और 2 को जैसे ही आप जोड़ेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स, ये देखिए ये वाला ये सेम पद है, ये प्लस में है और ये माइनस में। समीकरण 1 में ये प्लस में है, समीकरण 2 में ये माइनस में है, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों जुड़ गए, ये 1 और ये 1 और 1 2, तो 2 डेल यू ओवर डेल आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ये आसान था, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर, जितना बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन छोटे भी, ऐसा कोई नहीं है सारे बड़े बड़े हैं। तो देखिए अच्छा लगा ये क्वेश्चन, है ना। थोड़ा चेन रूल हमने थोड़ा इसमें एक अलग चेंज यूज किए कि इस बार हमारे पास जो पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे उनमें तो हमारा जो स्वतंत्र चर था वो इकलौता था तो हम पूर्ण आउटलाइन की बात कर रहे थे, ये पूर्ण आउटलाइन निकालेंगे। लेकिन इस बार हमारा जो लास्ट चर है वो स्वतंत्र नहीं है, वहां पे 2 चर है जो स्वतंत्र है, तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो फिर वो आंशिक अवकलन होगा, क्योंकि एक को छोड़कर एक के साथ करते हैं तो ये तो आंशिक अवकलन होता है, तो फिर अब पूर्ण नहीं कर सकते। जब लास्ट में 2 स्वतंत्र चर हो तो आप पूर्ण अवकलन नहीं कर सकते, फिर आपको आंशिक अवकलन नहीं करना होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।